नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान के त्योहारों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ जिंदगी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए। वह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जो वर्तमान समय चल रहा है, जो वर्तमान की आपाधापी चल रही है, लोग हो, स्टूडेंट हो, बच्चे हो, सभी काफ़ी परेशान रहने लग गए हैं। खुशी बहुत दूर दिखी जा रही है, जो कि एक मनुष्य का अर्थ ही अपने आप में खुश होना होता है, पर वो खुश नहीं रह पा रहा है। क्यों नहीं रह पा रहा है? क्योंकि एक ही चीज़ है कि नॉर्मली चीज़ों को आदमी जो स्वीकार, कोई चीज़ें आती है लाइफ के अंदर, उनको स्वीकार नहीं कर पाता है। जो स्वीकार नहीं कर पाएगा तो ना तो उसे दूर हो पाएगा, उसे पकड़ के रख लेगा, पकड़ेगा फिर वो दुख पाएगा। तो दो ही चीज़ें हैं जिस बात में कही है कि जो बदला जा सके उसे बदल दीजिए। आप लगता है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं कि आप बदल सकते हैं, उनको बदलिए। ठीक है, अगर लगता है कोई काम ऐसा है कि आप उसको बदल नहीं सकते तो उसको स्वीकार कीजिए कि ये चीज़ आप नहीं बदल सकते हैं, तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर लगता है कि आप स्वीकार भी नहीं कर सकते उस चीज़ से, तो उससे दूर हो जाइए। ये चीज़ है कि जैसे एक कहावत है ना कि अंगूर खट्टे हैं, वो वाली, तो उससे दूर हो जाइए। क्या कि अंगूर खट्टे हैं यानी दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए। एट द एंड ऑफ द डे क्या चीज़ मायने रखती है कि आदमी खुश रहे, बस यही चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ रखा है जॉब को लेके, उस चीज़ को छोड़ के एटलीस्ट खुश रहिए। आप जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। गीता का 2 लाइन का सार है, आप अपना कर्म करते रहिए। तो दोस्तों, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के त्यौहार। तो आज अपना प्यारा मैप जो राजस्थान का मैप बनाते हैं, आज वो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसके अंदर आज अपने जो त्यौहार है उसकी बात करते हैं। तो अब वो कैसे हैं, वो अलग अलग हैं, उसमें बात कर। पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो राजस्थान के त्यौहार हैं, ठीक है, त्यौहार है तो कैसे हैं, क्या कुछ है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टार्टिंग कैसे होती है, क्या कुछ है। तो कुछ टर्म्स हैं जो आप जान लेंगे तो ईजी रहेगा दोस्तों। जैसे कि अगर अपने बात करते हैं भारतवर्ष के अंदर, तो जो नए वर्ष है, नए वर्ष की शुरुआत कब होती है? नए वर्ष की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो जो अपना नव वर्ष है दोस्तों, नव वर्ष की दोस्तों अपनी शुरुआत होती है चित्र शुक्ल पक्ष एकम यानी फर्स्ट, इससे अपनी शुरुआत होती है नए वर्ष की दोस्तों। लेकिन जो अंग्रेजी नव वर्ष है दोस्तों, अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत होती है दोस्तों 1 जनवरी से, जो अपने सभी जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं वो। जो हिंदी महीने की शुरुआत होती है वो होती है दोस्तों कृष्ण पक्ष एकम से। एकम मतलब फर्स्ट, जो 14 तक हमने बात की थी वो, उससे शुरुआत होती है। जो एकम होते हैं दोस्तों, इस एकम को ही प्रतिपदा कहा जाता है। जो प्रतिपदा होती है, ठीक है। अब 2 पक्ष होते हैं, एक जो हिंदी महीने, इसमें 2 होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है दोस्तों, इसी को अपने कहते हैं बदी पक्ष, और जो शुक्ल पक्ष होता है इसको कहते हैं अपने शुद्धि पक्ष। ये कुछ चीजें हैं जो अगर जान लेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो ये पक्ष हो गए अपने, ठीक है, बदी और कृष्ण पक्ष अपने 2 पक्ष कर लिए। अब 2 पक्ष कर लिए, अब इससे क्या निकलते हैं? ये स्टार्ट होते हैं जैसे 1, 2, 3 ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे लास्ट तक चल के लास्ट में आते हैं 14 होगी, ऐसे 14 तक आते हैं। 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके 14 तक पहुंचते हैं अपने। 14 पहुंचने के बाद यहाँ पे जो 15 बोलते हैं, 15 को 15 ना बोल के इसको बोला जाता है अमावस्या। और ऐसे ही शुक्ल पक्ष है या शुद्धि पक्ष है, इसके अंदर 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे चलता रहता है। उसके बाद में 15 ना बोलकर इसको बोलते हैं पूर्णिमा। ये बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक है अपना इसका, ठीक है। अब आगे अगर बात करते हैं तो कौन कौन से चलते हैं, तो एक लाइन के अंदर अपने ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको आई थिंक दोस्तों क्लियर हो जाएगा। एक ये लाइन है, ये अपना हो गया जो कि अपने जो संवत यूज करते हैं। जैसे संवत नहीं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्ष। जैसे अभी अंग्रेजी वर्ष में वर्तमान में कौन चल रहा है? 2022 चल रहा है। ये 0 से स्टार्ट हो गया। तो जो अंग्रेजी वर्ष चल रहा है, इससे पहले भी कुछ चलता होगा ना, अलग अलग बनाया होगा। तो इससे अगर भारत में अंदर बात करें, भारत में 3 चीज इंपॉर्टेंट है जो आप सुनते हो। विक्रम संवत, छपनिया काल सुनते हो जो, ठीक है। वो जो छपनिया काल है वो अंग्रेजी हिसाब से छपनिया काल नहीं है, वो विक्रम संवत के हिसाब से छपनिया काल। तो इसके अंदर अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, इसमें पहली बात करें, यहाँ पे तो आता है अपना विक्रम संवत की बात करें, और इसके बाद के अंदर यहाँ पर आता है अपना आपका शक संवत, और उसके बाद में यहाँ एक वो संवत आता है, वो आता है गुप्त संवत। ये 4 संवत है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंग्रेजी वाला बीच में आगे 4 है। अब 4 में क्या क्या डिफरेंस है वो बात करते हैं। तो जो विक्रम संवत है दोस्तों, जो अंग्रेजी का संवत है, इससे बैक चलें, इससे बैक चलेंगे तो 57 साल पहले, अंग्रेजी से 57 साल पहले, ठीक है। तो ये आएगा विक्रम संवत। अंग्रेजी साल के 78 साल बाद की बात करें, ये आएगा शक संवत। और उसके बाद में चलें करीबन 320 साल चलें तो ये आएगा गुप्त संवत। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछते हैं तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल चलो इसमें ये देख लेते हैं किसने चला। जो विक्रम संवत है दोस्तों, ये अपना चल रहा था विक्रमादित्य जी ने, ठीक है। अंग्रेजी वाला अंग्रेजों के हिसाब से चल ही रहा है। जो शक संवत था दोस्तों,
ये शक संवत की शुरुआत की गई थी दोस्तों, जो कनिष्क थे इनके द्वारा शुरुआत की थी। और जो गुप्त संवत है दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। विक्रमादित्य भारत में इतिहास में काफ़ी हुए हैं। अब ये चीज़ें हैं। अब आपसे कुछ भी पूछ लें कि कौन सा संवत चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है, अब जब पूछेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर विक्रम संवत की बात होती है दोस्तों अपनी, जैसे विक्रम संवत की बात हो रही है, तो विक्रम संवत में क्या करना है, जैसे आज चल रहा है 2022 चल रहा है, आप पूछ ले आज विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, तो इसमें 57 आप जोड़ दो। 57 जोड़ दोगे इसमें, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं साथ में एग्जाम्पल कर दिया। जैसे विक्रम संवत है तो विक्रम संवत पे होगा 2022 प्लस 57, इसमें जुड़ जाएगा। तो 22 और 57 ये जोड़ते हैं 9 और 7 2079। ये विक्रम संवत चल रहा है आज की बात। अगर अपने बात दोस्तों करते हैं अंग्रेजी का तो सीधा ही हो गया, अंग्रेजी बात करें, अंग्रेजी 2022 चल रहा है। उसके बाद में आगे बात करते हैं शक संवत की। शक संवत बाद के अंदर है तो ये हो जाएगा 2022 माइनस 78 हो जाएगा। ये करोगे तो 12 में से 8 गए तो बचे दोस्तों 4, 11 में से गए तो 4 और ये हो गए अपने 19। ये चल रहा है अपना शक संवत, 78 साल बैक चलता है ये, तो ये हो गया अपना शक संवत। उसके बाद आगे अपने बात करते हैं दोस्तों गुप्त संवत की। तो इसमें से गुप्त संवत की बात करेंगे तो 2022 माइनस 320, तो 320 हो जाएगा। 2 0 और 17 तो 1702। ये कौन सा चल रहा है अपना, गुप्त संवत चल रहा है। मेजरली एग्जाम में विक्रम और शक संवत दो ही आते हैं, बट फिर भी अगर कुछ जरूरत हो तो अपने उसको देख लिया एक बार। तो आई थिंक दोस्तों ये मेजरली जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें थी वो अपने कर ली है। अब नेक्स्ट पार्ट की आगे अपने बात करते हैं कि हिंदी के कौन से महीने हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक हिंदी महीने की बात करते हैं। तो हिंदी महीने जो बात कर ली, इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से महीने हैं। तो दोस्तों ये अपने महीने हैं, एक तो है अपना चैत्र माह। जो चैत्र माह होता है ये आधा मार्च और अप्रैल इसमें होता है। उसके बाद चैत्र के बाद आता है आपका विशाख या बैशाख बोलते हैं। विशाख आता है दोस्तों आपका अप्रैल और मई के अंदर, आधा अप्रैल आधा मई। उसके बाद आता है दोस्तों जेठ। देखो ये तो दोस्तों वैसे ही याद ही करने पड़ेंगे, इसका मुझे कुछ अलग से समझाने का कोई तरीका आया नहीं, ये तो नॉर्मली है, बस ये याद हो जाएंगे तो आधे हैं सीधा सा। आप एक से कनेक्ट कर लो, चाहे मार्च से कनेक्ट कर लो, चाहे अप्रैल से कनेक्ट कर लो। जैसे अपने स्टार्ट होते हैं अप्रैल से, नया साल लगता है अपने मानते हैं, तो अप्रैल से आप स्टार्ट कर लो, उसमें से आधा कम करते रहना है बस। जैसे जेठ करोगे, जून से करोगे तो मतलब मई भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो जेठ आ गया, जेठ के बाद अपना आ गया आषाढ़ आ गया दोस्तों, आषाढ़ के बाद आ गया श्रावण आ गया। उसके बाद दोस्तों अपना आ गया भाद्रपद आ गया, अश्विन आ गया, कार्तिक आ गया दोस्तों अपना, मार्गशीर्ष, पोष बोलते हैं जैसे, माघ, फिर होता है फाल्गुन, ये हो गया आषाढ़। फिर यहाँ पे आ गया जून, जुलाई, इसकी सावन की बात करें तो ये हो गया जुलाई। अगस्त इसकी बात करें तो ये हो गया अगस्त। और सितंबर अपना, अश्विन की बात करें तो ये हो गया दोस्तों अपना सितंबर और अक्टूबर हो गया। और कार्तिक की बात करें तो दोस्तों ये हो गया अक्टूबर और नवंबर हो गया अपना। मार्गशीर्ष की बात करें दोस्तों ये हो गया नवंबर और ये हो गया अपना दिसंबर। पोष की बात करें तो ये हो गया अपना दोस्तों दिसंबर और जनवरी। माघ की बात करें तो दोस्तों ये हो गया जनवरी और फरवरी। और फाल्गुन की बात करें दोस्तों हो गया फरवरी प्लस मार्च। ये अपने हिंदी माह हो गए दोस्तों। कौन से हो गए, हिंदी महीने। तो हिंदी माह की जो शुरुआत करते हैं, इसमें कहावत से शुरुआत होती है कि त्यौहार कब से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों त्योहारों के लिए कहावत है, उस कहावत का क्या नाम है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। एंड तीज त्योहार की तो बावड़ी है, यानी इससे क्या शुरुआत होगी, गणगौर क्या होगा, इससे तो क्या होगा, त्यौहार आगमन होता है, इस पे त्योहारों का समापन होता है। इससे तो आगमन होता है, इससे समाप्ति होती है। ये चीज़ अपने थोड़ी कर ली, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे इजी अपने करते रहेंगे। तो त्यौहार करने के लिए क्या करेंगे अपने, ये पीछे वाला हो गया, ये कर लिया। अब आगे अपने बात करते हैं दोस्तों। तो त्यौहार याद करने के लिए दोस्तों एक अपना ट्रिक यूज़ करेंगे कि जो हिंदी मंथ है, ठीक है, हिंदी महीने के 12 बेटे हैं, 12 बेटे हैं। तो पहला बेटा कौन है, पहला बेटा है दोस्तों चित्र बेटा है। चित्र की 2 भुजाएं हैं, एक पूजा है उसके साइड में तो साउथ अफ्रीका वाले, समझ में आ गए ना, काले लोग, कृष्ण लोग बोलते हैं, कृष्ण पक्ष या बद्री पक्ष बोलते हैं जो ये। और जो उसके राइट हैंड साइड के अंदर बात करें तो उसके साइड के अंदर है शुक्ल पक्ष या शुद्धि पक्ष, यानी कि गोरे लोग यानी कि हम। ये तो हो गए साउथ अफ्रीका वाले और ये हो गए हम, बस ऐसे ही याद रखना हमें। तो इसमें प्रत्येक में अलग अलग आएंगे जो भी बात करेंगे। तो इसके हमेशा इस साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर अफ्रीका अपने महाद्वीप है वो है, और भारत तो बैठा ही है। तो इस हिसाब से अपने याद करना है, बस कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपको कोई और अच्छा लगे तो आप उस वैसे याद कर लो। तो दोस्तों अब इसको स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले दोस्तों जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चैत्र की बात करते हैं, इसके अंदर जो एक आता है, एक में क्या क्या चीज़ें आती है। एक मतलब एकम, दुलंडी आती है दोस्तों एकम को।
उसके अलावा बादशाह का मेला जो किया था अजमेर में वो आता है। इंपॉर्टेंट अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों। एक आता है फूल डोल का मेला। ये तो सारे आते हैं एकम को। एकम के बाद आगे बात करते हैं अष्टमी की। तो अष्टमी की अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, शीतलाष्टमी आती है। शीतलाष्टमी के साथ कौन सा आता है? अपना गुड़ला त्यौहार आता है दोस्तों। गुड़ला त्यौहार के आगे अपनी बात करते हैं कि श्रीनाथ जी का मेला किया था, वो मेला वो भी अष्टमी को स्टार्ट होता है अपना उदयपुर के अंदर। ये बात कर ली। उसके बाद 15 की बात करें, 15 यानी अमावस्या। तो अमावस्या को क्या होता है? अमावस्या को दोस्तों इसमें रहता है बाबूजी का मेला आता है दोस्तों, घोटिया अम्बा का मेला आता है। ये कहाँ पे आता है घोटिया अम्बा का मेला? ये दोस्तों अपना आता है बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद अपने बताते हैं साइड वालों, गौरव वालों की बात करते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग शुक्ल पक्ष में किससे होती है? एक को क्या आता है? एक को आता है दोस्तों यहाँ पे गुड्डी पड़वा आता है। इसको नव संवत्सर भी कहते हैं दोस्तों। इसी को नवरात्रा स्टार्ट होते हैं दोस्तों। कौन से नवरात्रा स्टार्ट होते हैं? वो होते हैं अपने बसंतीय नवरात्रा स्टार्ट होते हैं दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे क्या आता है? उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आता है अरुधति व्रत। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो दोस्तों जो 2 को आता है सिंजारा त्यौहार आ जाता है। 3 की बात करते हैं दोस्तों, 3 को यहाँ पे आती है गणगौर। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं गणगौर कब आती है? तो गणगौर आती है 30 को, 18 दिन त्यौहार रहता है, गणगौर चलती है। उसके बाद में बात करते हैं 5 को। तो 5 को फिर कौन सी आती है? 5 को आती है गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर है दोस्तों, ये आती है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है नाथ द्वारा, ठीक है। उसके बाद में 7 की बात करें तो 7 को आता है जसनाथी मेला आता है दोस्तों। 8वीं दुर्गाष्टमी, क्योंकि एकम को नवरात्र स्टार्ट हुए तो दुर्गाष्टमी आ जाएंगी। 9 को अपने हो जाएगी रामनवमी आती है दोस्तों, 9 को आती है, 9 हो गए। उसके बाद 13 की बात करें तो 13 को आती है यहाँ पे महावीर जयंती आती है दोस्तों। महावीर जयंती के बाद में लास्ट के अंदर कौन सा आता है? लास्ट के अंदर अपनी आती है 15 को क्या आता है? हनुमान जयंती। हनुमान जयंती आती है और सालासर के अंदर मेला लगता है, तो सालासर मेला स्टार्ट। तो ये हो गई चित्र के में बात की थी। कृष्ण पक्ष के अंदर तो अपने गुड़ला बादशाह का मेला, फूल डोल मेला कर लिया। और 8 अष्टमी की बात करें तो कृष्णनाथ जी का गुड़ला त्यौहार हो गया और शीतलाष्टमी ये कर लिया। 15 को घोटी अम्बा जी का मेला और बाबू जी का मेला किया अपनों ने। और उसके अलावा अगर सुदी पक्ष की बात करें तो गुड्डी पड़वा, नव संवत्सर, नवरात्रा आ गया, अरुधति व्रत आ गया, संजारा त्यौहार आ गया। 2 को, 3 को गणगौर आ गया, 5 को गुलाबी गणगौर आ गया, 7 को जसनाथी मेला आ गया, 8 को दुर्गाष्टमी आ गया, 9 को नवमी आ गया और 13 को महावीर जयंती आ गया और 15 को आपका हनुमान जयंती आ गया। तो चित्र माह की ये इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। अब आगे इसका दूसरा बेटा आता है, वो आता है वैशाख। वैशाख में कमी है वैशाख माह की। तो वैशाख माह की बात करते हैं, बस वही दोस्तों वैशाख ऐसे याद करो। वैशाख माह हो गया, इसके इस साइड में तो आ गया, लेफ्ट साइड में तो हो गया काले, यहाँ आ गए गोरे, ठीक है, समझ में आ गया ना काले गोरे। कृष्ण पक्ष की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आता है? यहाँ पे आता है धीमा गणगौर मेला। कब आता है? ये आता है तीज को। अगर गोरों की बात करें अपने दोस्तों तो गोरों के अंदर क्या आता है? तीज। कौन सी? आखा तीज आती है दोस्तों। इसी आखा तीज को अक्षय तृतीया कहा जाता है दोस्तों। इसी आखा तीज को अबूझ सवा होते हैं, शादियां होती हैं, बाल विवाह बहुत होते थे पहले राजस्थान में, अभी भी काफी ऑफ रिकॉर्ड हो रहे हैं। उसके अलावा आगे बात करते हैं 15 यानी पूर्णिमा। पूर्णिमा को कौन सा है? ये होगी अपनी बुद्ध पूर्णिमा। और कौन सा हो गया? पीपल पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को वैशाख की पूर्णिमा को कहता है बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। और यहाँ पे इस दिन और क्या होता है? इसका होता है गौतमेश्वर मेला हो गया, बाणगंगा का मेला हो गया दोस्तों। ये रहते हैं वैशाख। वैशाख की बात करते हैं जेठ की, तो जेठ अपने यहीं कर लेते हैं। ये आ गया जेठ। जेठ के भी 2, एक तो हो गए ये गोरे और ये हो गए काले। काले की अगर बात करें तो इसमें 15 को क्या क्या आता है? इधर बड़ मावस्या आती है, उसमें आता है वट सावित्री का व्रत आता है दोस्तों। सीताबाड़ी का मेला होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है? दोस्तों 12 के अंदर होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है शहरिया जाति का कुंभ। पहले भी बात की थी, वो हो गया। चलो गोरे साइड में बात करें तो इसमें 3 तारीख काफी प्रसिद्ध चीज होती है। क्या होता है उस दिन? उस दिन होता है दोस्तों प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती आती है। उसके अलावा 11 क्या इंपॉर्टेंट होता है? सब देखते हैं, पानी पिलाया जाता है जेठ के अंदर, गर्मियों में खूब सारा। निर्जला एकादशी होती है। ये दोस्तों अपन ने इसके 3 बेटे कर लिए, चेत कर लिया, विशाख कर लिया, जेठ पुत्र कर लिया। अब दोस्तों आगे वाले इस पार्ट में अपने करेंगे इसके 2 बेटे और कर लेंगे। एक तो करेंगे अपने आषाढ़ करेंगे। आषाढ़ के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट है वो तो करेंगे। आषाढ़ 11 में कौन सा है? इस साइड में क्या है? गोरे, याद रखना। इस साइड में क्या है? काले। गोरे की बात करें तो यहाँ पे देवशैनी एकादशी, यानी इस वक्त क्या होते हैं? देवता सो जाते हैं। उसके 15 को क्या आती है? यानी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा 2 आती है। काली साइड की बात करें तो इसको क्या आता है? योगिनी एकादशी 11 को। उसके बाद आगे अपने बात करते हैं दोस्तों इसके अगले पुत्र की,
वो कौन है? श्रावण। ठीक है, श्रावण में कौन कौन से हैं? ये गोरे, ये काले। तो गोरों की अगर बात करें, गोरे साइड में कौन कौन है, तो सबसे पहले इसमें आती है, इसको क्या बोलते हैं? श्रावण की तीज, वो फेमस है। उसके अलावा क्या होता है, इसको छोटी तीज कब आती है, ये भी क्वेश्चन आता है। छोटी तीज, श्रावण की तीज, इस श्रावण में आते हैं। इस वक्त छोटी तीज से त्योहारों की स्टार्ट होती है, जो अपने स्टार्टिंग में अपनों ने किया था। तो ये तीज होगी। उसके बाद आगे अपनी बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक मेला भी लगता है दोस्तों, चार भुजा का मेला लगता है दोस्तों मेड़ता में, 11 से 15 तक। समझ में आ गई ना, 11 से 15 यानी 11 से लेकर 15। उसके अलावा भी मेला लगता है दोस्तों, उसके लगता है कल्याण जी का मेला। जो कल्याण जी का मेला लगता है वो लगता है दोस्तों 11 को। कहाँ लगता है? डिग्गी टोंक में लगता है दोस्तों। उसके अलावा आगे बात करें तो उसके अलावा 15 पूर्णिमा क्या होता है? रक्षाबंधन। क्या बोला जाता है इसे? नारियल पूर्णिमा। और क्या बोला जाता है दोस्तों इसको? सत्य पूर्णिमा। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके गोरे साइड की बात। अब इसकी डार्क साइड की बात करें श्रावण की, तो डार्क साइड में क्या आता है? सबसे पहले पंचम को क्या आती है? नाग पंचमी। जब नाग आएंगे तो नाग से बचने के लिए कौन मारता है नाग को, यानी सांप को? नेवला। क्योंकि पूजा किस दिन की जाती है? नवमी को। निर्दयी नवमी यानी नेवले की पूजा की जाती है। उसके बाद आता है 11 मतलब 11 में क्या होता है? इसको होता है कामी का व्रत, यानी वैष्णो का पर्व भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में आती है 15 ब्लैक साइड में। 15 को क्या होता है? 15 को होती है दोस्तों, 15 को क्या आता है दोस्तों? श्रावण है तो सब चीज़ तरफ हरियाली होगी, तो इसलिए होगी हरियाली अमावस्या। कब आती है? श्रावण में आती है हरियाली अमावस्या की बात। और आगे बात करें तो कल्प वृक्ष मेला लगता है इसी दिन। और बात करें तो जो हरियाली अमावस्या है इसी दिन मंगलियावास अजमेर में अपना हरियाली अमावस्या का मेला भी लगता है। तो ये हो गए इसके दो बेटे। पहले किए थे अपने चैत वैशाख जेठ, फिर दो बेटे के दिए आषाढ़ सावन कर लिए। बाद में त्यौहार काफ़ी आएंगे। अब आगे वाले मंथ की बात करते हैं अपने। अब दोस्तों ये आ गया भाद्रपद। भाद्रपद के ये हो गए काले, ये हो गए गोरे। तो गोरी साइड में कौन आता है? पहले काली साइड बात करते हैं, कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है इसलिए काली साइड की पहले बात करते हैं। काली साइड की पहले बात करें तो इसमें तीज आती है। कौन सी तीज आती है? ये तीज को बोलते हैं दोस्तों कजली तीज। और क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? और बोला जाता है सातोडी तीज। और क्या बोला जाता है? बड़ी तीज। और क्या बोला जाता है? बूढ़ी तीज। कितने नाम है देखो इस तीज के। कब आती है? भादवे में आती है। तीज का क्वेश्चन आता है। छोटी तीज आती है सावन के अंदर, फिर बड़ी कब हो जाती है? भादवे में, 1 महीने के बाद में बड़ी हो जाती है। ये होगी 3 को। 3 के बाद 6 को आती है। 6 मतलब समझ गए ना, षष्टम की बात करिए। इसको बोलते हैं अपने ऊपछठ। उसके बाद में क्या आता है? ऊपछठ के बाद में आती है जन्माष्टमी अपनी दोस्तों। जन्माष्टमी के बाद में क्या आता है? जन्माष्टमी के बाद दोस्तों आता है अपना गोगा नवमी। गोगा नवमी के बाद में आएगी बारस। बारस को क्या होते हैं? इसको बोलते हैं बाच बारस। इसी को क्या बोला जाता है? गाय पूजन। गाय पूजन होता है। उसके बाद में आती है 15। तो कृष्ण साइड की 15 में क्या आएगा? इसे बोलते हैं सतिया अमावस्या बोलते हैं दोस्तों इसको। और इसी दिन होता है रानी सती मेला। कहाँ? झुंझुनू में दोस्तों अपना। तो ये चीज़ हो गई, अमावस्या भी होता है। काली साइड हो गई। अब इसकी गोरी साइड की बात करते हैं। तो गोरी साइड में बात करते हैं तो 2 को क्या होता है? इसको बोलते हैं बाबेरी बीज। भादु जो अपने भाद्रपद ऐसे भादवा बोला जाता है आम भाषा में। जो बाबे की बीज इसको बोलते हैं भादवी बीज। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है? भादवी बीज होती है इसी दिन दोस्तों मारवाड़ का कुंभ का मेला है वो लगता है। उसके बाद में आगे अपनी बात करते हैं 3 को। तो 3 को दोस्त में इसमें रहती है हर तालिका तीज आती है दोस्तों, हर तालिका तीज आती है। और 4 को दोस्तों गणेश चतुर्थी होती है अपनी। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक आधा नंबर कहीं नहीं जाता इनमें। इसको चतरा चौथ भी बोलते हैं दोस्तों। 5 को यहाँ पर होते हैं ऋषि पंचमी आती है दोस्तों। ऋषि पंचमी के बाद में 7 नंबर पे देव नारायण जी का मेला होता है दोस्तों। इसके अलावा भरथरी का मेला लगता है, वो भी तभी लगता है 7 को अलवर के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं अष्टम को आती है राधाष्टमी। कृष्ण में तो कृष्ण भगवान, और उसके बाद में फिर अष्टमी को राधाष्टमी। अपोजिट है, भादवे की कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल को राधाष्टमी। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपने 10 को आती है दोस्तों तेजा दशमी। उसके अलावा 10वीं को हो गया रामदेव जी का मेला आ गया, 10वीं को हो गया। और उसके अलावा जो खेजड़ली जोधपुर की बात कर लेते,
खेजड़ली मेला, वो जोधपुर में वो भी हो गया। उसके अलावा आगे अपने बात करते हैं दोस्तों ग्यारस की। तो ग्यारस होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों देव ग्यारस, ढोल ग्यारस और जल झूलनी एकादशी। ठीक है, कितने नाम बोलते हैं देखो इसको, ये ग्यारस को बोलते हैं। उसके अलावा और क्या होता है, उसके अलावा ग्यारस को होता है दोस्तों जो चुंगी तीर्थ की अपनी बात की थी बाड़मेर के अंदर, तो चुंगी तीर्थ मेला है वो होता है ग्यारस को। उसके अलावा क्या होता है, चार भुजा का जो मेला किया था, मारवाड़ का कुंभ किया था, वो भी होता है। मारवाड़ कुंभ अपने की थी, मारवाड़ कुंभ, ये तो किया था अपनों ने बाबे बीज, इसको तो किया था मेवाड़ कुंभ, और इसको कर लिया मारवाड़ कुंभ। उसके अलावा 14 को क्या होती है, इसको होती है दोस्तों अनंत चतुर्थी। अनंत चतुर्थी व्रत होता है, वो भी होते हैं। यानी जो भाद्वा इसका बेटा है ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, भादवे के बाद दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं आश्विन की। आश्विन यानी आशोज, ये हो गए काले कृष्ण पक्ष, ये हो गए गोरे यानी शुक्ल पक्ष। सबसे पहले कालों की बात करते हैं। कालों की बात करते हैं तो यहाँ आश्विन में क्या होता है, एक को क्या होते हैं तो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। श्राद्ध के बाद में 15 को क्या होती है, महाश्राद्ध अमावस्या आती है, तो महाश्राद्ध अमावस्या होती है। कृष्ण पक्ष के अंदर कर लिया। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में क्या होते हैं, ये समाप्त होगी अमावस्या, अमावस्या के समाप्त होने के बाद क्या होगा, नवरात्रा प्रारंभ होंगे। नवरात्रा प्रारंभ एक को, नवरात्रा कौन से होते हैं वो थे बसंतीय नवरात्रा चैत के, ये होगी शरदीय नवरात्रा। उसके बाद में 6 को इसमें करते हैं आपने। उसके बाद में 8 को क्या होगा, 8 को होगा दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी के बाद में क्या होता है, 9 को दोस्तों, 9 को होती है महानवमी। ठीक है, महानवमी को कौन सा मेला होता है, चामुंडा का मेला, जोधपुर में चामुंडा माता का मेला जोधपुर। उसके बाद में आगे अपनी बात करते हैं 10 को कौन सी होती है, 10 को होती है दशहरा। उसके बाद 10 को बात करें तो 10 के क्या होता है, विजयदशमी, इसी को बोला जाता है दशहरा। और दशहरा है, दशहरा मेला कहाँ होता है, कोटा में, कोटा का दशहरा मेला जो किया था। उसके बाद में 15 को कौन सी शरद नवरात्र प्रारंभ है तो शरद पूर्णिमा, इसी को रास पूर्णिमा बोलते हैं दोस्त। ठीक है, उसके अलावा आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक बेटा हो गया। आगे अपनी बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे कार्तिक माह की। कार्तिक माह की 2 सेनाएं हैं, काली सेना है, एक गोरी सेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं काली सेना की। काली सेना में बात करते हैं तो 4 तारीख को क्या होता है, 4 तारीख को करवा चौथ होता है दोस्तों कृष्ण पक्ष के अंदर। उसके बाद में आती है 8 तारीख, समझ गए ना, 8 तारीख मतलब अष्टमी की बात, इसको कृष्ण पक्ष की अष्टमी की बात कर रहे हैं, इसको होती है अहोई अष्टमी आती है दोस्तों। उसके बाद में आते हैं रमा एकादशी 11 को, और उसके बाद 13 को कौन सी होती है, धनतेरस, याद आ गया ना कार्तिक माह। उसके बाद 14 को क्या होता है, छोटी दीपावली, इसी को रूप चतुर्दशी कहा जाता है दोस्तों। और उसके बाद में 15 को क्या होती है, अमावस्या, अमावस्या को क्या होती है, 15 को दीपावली होती है। उसके बाद में अगर गौरी सेना की बात करें तो 1 को क्या होता है, दीपावली के बाद अगले दिन क्या करते हैं, अन्नकूट बोलते हैं, गोवर्धन पूजन किया जाता है दोस्तों, गोवर्धन पूजा की जाती है। उसके बाद दूज होती है, क्या होती है उस दिन, भैया दूज मानी जाती है। इसी को दोस्तों यम द्वितीया बोला जाता है, यमराज जी को राखी बांधते हैं ना कुछ जगह पे। उसके बाद में अष्टमी, कौन सी अष्टमी होती है, ये होती है दोस्तों गोपाष्टमी होती है अपनी। अष्टमी बाद नवमी, कौन सी नवमी आती है दोस्तों, ये होती है आंवला नवमी। आंवला नवमी की बात अगर अपने बात करते हैं 11 की, तो ये कौन सी होती है, देव उठनी। पहले देवता सो गए थे, अब देवता उठ गए। तो देवता तो सो गए थे आषाढ़ में, कार्तिक में देवता उठ जाते हैं, तो देव उठनी हो गया 11। देव उठनी 11 है। इसको क्या होता है, इसी को बोलते हैं प्रबोधिनी। के बाद में आते हैं 15 यानी कि पूर्णिमा, कौन सी जयंती होती है, गुरु नानक जयंती। और नानक जयंती के साथ और क्या बोलते हैं इसको, कार्तिक है तो ये होगी अपनी कार्तिक पूर्णिमा हो गई। और क्या होता है इस दिन, इसी को त्रिपुर पूर्णिमा बोला जाता है दोस्तों। इसी दिन जो सावा में मेला किया था अपने, सावा
वार्षिक मेला भरता है। और इस दिन क्या होता है, इसी दिन जो कपिल मुनि का मेला किया था बीकानेर में वो भरता है। और इसी दिन क्या होता है, पुष्कर का मेला लगता है दोस्त। इतने काम है ये कार्तिक मास के अंदर अपने होते हैं। अब आगे अपने बात करेंगे मार्गशीर्ष की। दोस्तों मार्गशीर्ष की बात करते हैं तो मार्गशीर्ष में यही काले गोरे, गोरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अफ्रीका महाद्वीप अपना काले साइड में। तो इसको क्या होते हैं, इसको ब्लैक से करते हैं अपने, मौनी अमावस्या 15 को, और यहाँ 15 को इस तरफ गीता जयंती। मार्गशीर्ष के बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों अब अपनी बात करते हैं पौष माह की। तो वही हो गया, लेफ्ट साइड में तो आगे काले लोग, राइट साइड में आगे गोरे लोग। दोस्तों अब बात करते हैं काली साइड के अंदर तो किसकी जयंती होती है दोस्तों, 11 को होती है अपनी पार्श्वनाथ जयंती दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं गोरी साइड की। तो दोस्तों इस दिन जो सूर्य है मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए दोस्तों इस दिन मनाई जाती है अपनी मकर संक्रांति। अब लास्ट की अपनी बात करते हैं, 2 बचे हैं दोस्तों, एक बचा माघ काले गोरे। ब्लैक साइड के अंदर बात करते हैं तो 4 को चौथ माता का मेला सवाई माधोपुर के अंदर। उसके अलावा इसी को क्या बोलते हैं, तिल चौथ बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में 4 है, ये 11 को आती है अपनी छठ तिल्ला एकादशी, ठीक है, काले तिलो। ये आ गया माघ साइड के अंदर। माघ साइड की अगर इस तरह बात करें तो 5 को क्या आता है माघ में, पंचमी को बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी को क्या होता है, बसंत पंचमी को बनेश्वर मेला भरता है दोस्तों। वागड़ का कुंभ मेला भी किसको कहा जाता है। माघ के बाद आगे अपने बात कर फाल्गुन माह की। फाल्गुन के 2 साइड काले गोरे। तो ब्लैक साइड की बात करें तो इसमें आती है कि महाशिवरात्रि कब आती है, 13 को, ठीक है। और इस साइड की बात करें तो इस क्या होता है, खाटू श्याम जी मेला होता है दोस्तों। कब होता है, 11 को, रिंगस में सीकर के पास में। और 15 को क्या होता है इस दिन, होलिका दहन पूर्णिमा को। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनों ने सारे के सारे त्यौहार कर लिए हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टार्टिंग से अपनों ने स्टार्ट किया था कि विक्रम संवत कब है, कैसे है, अंग्रेजी वर्ष की कैसे बात करते थे, शक संवत कब से हैं, किसने स्टार्ट किया, क्या फ़र्क है, गुप्त संवत कैसे है, वर्तमान क्या है, कैसे निकालते हैं, शुद्धि बदी पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। तो पहले कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष होता है। एक में 15 तिथियां होती है, एकम दूज तीज जैसे लेके, और 15 है उसको कृष्ण पक्ष में अमावस बोलते हैं, शुक्ल पक्ष है उसके अंदर पूर्णिमा बोलते हैं। ऐसे अपनों ने स्टार्ट किया था। फिर आगे अपनों ने बात की थी, माह लिख लिए थे कि जो स्टार्टिंग में जो माह थे अपने, तो माह के अंदर जो अंग्रेजी माह के अप्रैल और मार्च है, यानी आधा 15 दिन का होते हैं। तो चैत होता है, आधा मार्च अप्रैल होता है। तो ये जब अपने याद कर लेते हैं, आधा एक से याद कर लो, मार्च से स्टार्ट कर लो। जैसे चित्र करना है तो मार्च से कर लो, तो मार्च अप्रैल, जब विशाख अप्रैल करो तो मई उसमें साथ जोड़ लेना। इस तरह से ये होते हैं। और स्टार्टिंग त्यौहारों की होती है तीज से होती है, समापन गणगौर पे हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हमने बात की थी कि हिंदी माह के 12 बेटे हैं, जो चैत्र विशाख अपने से बात की थी, उसमें 12 मान्य थे। तो उसमें कृष्ण पक्ष के अंदर इसको लिख दिया कृष्ण साइड के अंदर, उसके साइड में लेफ्ट साइड के अंदर तो हो गया, और राइट साइड के अंदर कर दिया शुद्धि पक्ष। यानी इसको आप ऐसे ही कर सकते हो कि भारत है, भारत साइड में गोरी साइड के अंदर बैठे हैं हम, और साउथ अफ्रीका है उसमें साइड ब्लैक लोग हैं, तो काली साइड में अपने वैसे कर लिया। याद करने का तरीका है तो एकम दूज वैसे करके, तो 1 और 8 और 15 ऐसे हैं, तो एक को धुलंडी बात कर ली अपने। इस तरह से सारे अपने त्यौहार किए थे। उसी प्रकार बैसाख की बात कर ली थी अपनों ने, यहाँ काले गोरे कर दिए, काले गोरे वैसे करके। फिर जेठ की बात कर ली, फिर अपने आषाढ़ सावन की बात की थी दोस्तों। उसके बाद भादवे की बात की थी, ज़्यादा त्यौहार थे। उसके बाद आश्विन माह की बात की, फिर कार्तिक माह की बात की दोस्तों अपनों ने, फिर मार्गशीर्ष की बात की, फिर पौ माह की बात की दोस्तों अपनों ने, फिर माघ और फाल्गुन। इस तरह से जो हिंदी माह के जो संपूर्ण जो तिथियां थी, कौन से महत्वपूर्ण मेले थे, जो त्यौहार थे, वो सारे कर लिए। तो आई थिंक दोस्तों ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेंथी हो गया था, बट मेरे हिसाब से 1-2 बार आप देखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे एग्जाम में भूल जाएंगे। 1-2 बार वैसे ही देखना, आराम से याद हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में किसी और वीडियो के साथ में आपके सामने पेश होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।